महेंद्र पाटिल जो जिला अध्यक्ष बने हैं वो एक रबड़ स्टैंप है। जो राजन नाइक जी कहते हैं तो जिला अध्यक्ष है, उसमें उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिला जो काम करने वाले लोग हैं। जो उसमें आपकी मर्जी कम, आपके उनकी मर्जी ज़्यादा चली। उनके मतलब जिला राजन नाइक जी। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये कोर कमेटी के साथ सलाह मशवरा करके बनाइए। मैंने अकेले नहीं। जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आपने तो एकदम साइड में कर दिया। राजन नाइक जी विराट से तय करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आकर डिस्कशन होता है और आकर डिक्लेयर हो जाता है। ये प्रदीप शर्मा के इलेक्शन में जो विधानसभा का चुनाव था उसमें हराने में राजन नाइक जी ने गोपनीय रूप से योजना तैयार करके उनको में हर एक के नाम पे, हर एक के मुंह में राजन अप्पा के लिए, राजन नाइक जी के लिए उसमें चुनाव में जिताने के लिए एक होड़ लगी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो आप उनके बातों बातों में उनकी टिकट भी पक्की कर दे रहे हैं विधानसभा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। लगातार भारतीय जनता पार्टी वसई विरार जिले की, शहर जिले की जब से इस कार्यकारिणी की घोषणा हुई है उसके बाद तमाम तरह के भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो चुका है। लेकिन इस बीच में नए जिला अध्यक्ष क्या कुछ विचार करते हैं उन आरोपों पर, और जो आरोप लगे हैं वो गंभीर हैं, पार्टी की नीति और रीति को तोड़ने वाले से लगते हैं। आइए हम बात करते हैं नए जिला अध्यक्ष महेंद्र पाटिल से और जानते हैं कि आखिर उन आरोपों के उत्तर क्या है। महेंद्र जी, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। महेंद्र जी, सबसे पहला सवाल, महेंद्र पाटिल जो जिला अध्यक्ष बने हैं वो एक रबड़ स्टैंप है। ये किसी के कहने पर चलते हैं, एक रिमोट कंट्रोल है, और जिला अध्यक्ष आज भी वही है जो पहले थे, ऐसा आरोप है आप पर। मैं 19 जुलाई को मुझे सम्मानीय डीसीएम जी देवेंद्र फडणवीस साहब और प्रदेशाध्यक्ष बावनकुळे साहब ने चुना गया। वो किसी का रबर स्टैंप बन के काम करने के लिए नहीं चुना गया। उन्होंने मुझे नियुक्त किया क्योंकि मैं खुद के खुद निर्णय ले सकता हूँ और मैंने उसके बाद भी जो मेरी कमेटी बनाई है हमने कोर कमेटी में डिसीजन लेके सबसे मशवरा करके मेरा जो निर्णय मेरी जिला कार्यकारिणी बनाई है। और इसके लिए मुझे रबर स्टैंप की ज़रूरत नहीं, मैं मुझे भगवान ने अच्छा बुद्धि दिया और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं अच्छा कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का संविधान जानता हूँ और संविधान के हिसाब से मुझे जो पदाधिकारी कैपेबल लगे, जो काम करने वाले कार्यकर्ता लगे, उनको मैं पद दिए हैं। एक सवाल और खड़ा हुआ है कि यहाँ पर आरोप लगा है कि जो राजन नाइक जी कहते हैं पूर्व जिला अध्यक्ष शहर के, उनके आधार पर आप चलते हैं, उसी के आधार पर आपने नई जो कार्यकारिणी घोषित की है उसमें उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं मिला जो काम करने वाले लोग हैं, जो बहुत कर्मठ हैं। वो उन्होंने आरोप भी लगाए कि जो काम करने वाले लोग हैं उनको तवज्जो ना देकर उन्हें तवज्जो दिया गया है जिनको राजन नाइक जी पसंद करते हैं, और उनको आपको बताया गया और आपने हाँ कर दिया। ऐसा ये जिला कार्यकारिणी बनाते वक्त मुझे पूरे सभी प्रांत, सभी विभाग से बैलेंस करके मैंने कार्यकारिणी बनाई है। और इसमें ये जो निर्णय लेते वक्त मुझे कोर कमेटी के साथ मैंने सलाह मशवरा किया, बातचीत की। और इस कोर कमेटी में सीनियर कार्यकर्ता से जूनियर कार्यकर्ता, युवा मोर्चा अध्यक्ष, महिला मोर्चा अध्यक्ष, विधानसभा प्रमुख, सभी से बात करके मैंने ये जिला कार्यकारिणी बनाई है। और ये जिला कार्यकारिणी की मान्यता सम्मान्य हमारे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे साहब ने उसको मान्यता दी है। ऐसा नहीं है कि मैंने बनाया और मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया। मैंने यहाँ पे सबमिट किया और वहाँ पे फिर सबमिट होने के बाद उन्होंने हर एक नाम चेक करके उन्होंने उसको मान्यता दी है। उसमें फिर उत्तर भारतीय हमारे महामंत्री जेपी सिंह सेंगर है, और फिर उन्होंने कहा जैसे जैसे नॉर्म्स के हिसाब से मैंने वो बनाई है। उसमें उत्तर भारतीय हो, दक्षिण भारतीय हो, आपने बनाई, यही तो आरोप है कि आपने जो बनाई है उसमें आपकी मर्जी कम, आपके उनकी मर्जी ज़्यादा चली। उनके मतलब जिला राजन नाइक जी। मैं बोल रहा हूँ ना कि ये कोर कमेटी के साथ सलाह मशवरा करके बनाई है, मैंने अकेले नहीं बनाई है। और नाइक साहब का तो उसमें कुछ सवाल ही नहीं आता, क्योंकि ये बनाने के बाद उसमें भी बहुत सारा मशवरा करके बावनकुळे साहब ने मशवरा करके उसमें हर एक नाम को उन्होंने चेक करके उन्होंने उसको मान्यता दी है। यानी यह आरोप गलत है कि आप किसी के कहने पर चलते हैं। बिल्कुल 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 गलत है, क्योंकि मैंने 3 साल संगठन महामंत्री का काम किया है। उसके पहले मैंने मंडल अध्यक्ष का काम किया है और उसके पहले भी युवा मोर्चा का काम किया है। बहुत साल 2002 से मैं भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी का संविधान जानता हूँ, संगठन में काम करने कैसा जानता हूँ, संगठन बढ़ाने के लिए क्या काम करना चाहिए। आरोप कर रहे हैं वो भी तो कह रहे हैं लंबे समय से काम करने वाले, जमीन पर काम करने, उनका खुद कहना है कि लगातार काम करने वाले, जमीन पे काम करने वाले कार्यकर्ताओं को आपने तो एकदम साइड में कर दिया। अब ये पार्टी ने मुझे लायक समझा, ये तो मेरी गलती नहीं। क्या जो आरोप कर रहे हैं उनका
पार्टी ने मुझे लायक समझा, ये तो मेरी गलती नहीं हो सकती। पार्टी ने मुझमें कुछ देखा रहेगा, एक झगड़ने वाला कार्यकर्ता, जमीनी स्तर पे नीचे काम करने वाला कार्यकर्ता देखा रहेगा, वो देख के ही मुझे पद दिया गया। और पद तो एक ही रहता है, सबको तो एक पद मिल नहीं सकता। एक और आरोप है कि जो कार्यकारिणी तय होती है, राजन नाईक जी विरार से तय करते हैं, उसके बाद यहाँ पर आकर डिस्कशन होता है और आकर डिक्लेयर हो जाता है। यानी विरार यानी हितेंद्र ठाकुर के पार्टी की तरफ से ऐसा का आरोप लगा है, इसलिए वो 30 साल से जीतते रहे और भाजपा हारती रही। भारतीय जनता पार्टी एक स्वायत्त पार्टी है, अलग तरह से। ये पार्टी में डिफरेंस है। पहले बहुत सालों से यहाँ पे पार्टी का काम नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पहले ज़्यादा दहशतवाद था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी की ताकत चल रही थी। लेकिन आप पिछले 5-6 सालों से देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बढ़ा है, पदाधिकारी बढ़ा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तरह में लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। बहुजन विकास आघाड़ी से लोग आ रहे हैं, शिवसेना से आ रहे हैं, कांग्रेस से आ रहे हैं, मनसे से आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं। अपने कहा 2-3 लोगों के लिए मैं नाम लेना भी उचित नहीं समझता, या आप जो इंटरव्यू ले रहे हैं मैं तो उनका इंटरव्यू देना भी उचित नहीं समझता, लेकिन पार्टी की गरिमा खराब कर रहे हैं, इसके लिए मैं उचित समझता हूं कि आप मेरा क्लेरिफिकेशन देना समझता हूं, क्योंकि पार्टी के हित में मैं आपको ये इंटरव्यू दे रहा हूं। पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल न टूटे इसलिए हाँ, आप कर दे रहे हैं। ठीक है। सर्वसामान्य पार्टी के कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की भूमिका स्पष्ट करनी चाहिए, इसके लिए मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। नहीं तो मैं 2-4 लोगों के लिए इंटरव्यू देना भी मुनासिब नहीं समझता। क्या लगता नहीं वो 2-4 लोग जो है वो पार्टी में काम करने वाले थे, वो भी कार्यकर्ता थे, उनका आरोप है, उस आरोप पर क्या कहेंगे? जिस तरह से उन्होंने ये भी कहा कि प्रदीप शर्मा के इलेक्शन में जो विधानसभा का चुनाव था उसमें हराने में राजन नाईक जी ने गोपनीय रूप से योजना तैयार करके उनको हराने के लिए पूरे प्रयास किए थे। वो टाइम पे मेरे हिसाब से वो टाइम में 2019 में राजन नाईक जिला अध्यक्ष नहीं थे। सुभाष साटम जी, हमारे सम्मानित सुभाष साटम जी जिला अध्यक्ष थे। वो फिर जिला अध्यक्ष वो नहीं थे तो फिर वो कैसे चुनाव में हराने के लिए प्रयास कर सकते हैं? वही सीधी बात है। और दूसरी बात है कि जो अभी आरोप कर रहे हैं उनको तो हम लोग ने वो 2019 में आए, कोई 2014 में आए, जो जब चुनाव आते हैं खुद का धंधा चलाने के लिए, वो चुनाव में काम कराने के लिए आते हैं, पद का वापर करके आरोप लगा रहे हैं वो स्वयं के अपने कामकाज को ठीक करने के लिए कार्यकर्ता बनना चाहते हैं। बिल्कुल खुद का धंधा, कुछ पार्टी का विजिटिंग कार्ड यूज करके खुद का धंधा बढ़ाने के लिए वो पार्टी में आए हैं। दूसरी बात यह है कि उनको जब हम लोग ने वो पार्टी में काम कर रहे हैं तो उनको बूथ कमेटी बनाना है, शक्ति केंद्र कमेटी बनाना है, या पार्टी का वहाँ संगठन बढ़ाने के लिए हम लोग उनके पास जाते हैं तो एक सिंगल कार्यकर्ता भी वो जोड़ नहीं पाए। और खुद जब चुनाव में खड़े होते हैं तो 50 से 60 वोट भी वहाँ मिलते नहीं वहाँ पे, बल्कि वो खुद उत्तर भारतीय रह के भी वहाँ पे 60 से 70% उत्तर भारतीय बहुल एरिया है, जनसंख्या वहाँ पे, वोटर्स वहाँ पे उत्तर भारतीय है, फिर भी उनको 60 से 70 वोट के ऊपर नहीं मिल पाए। ये किसकी नाकामी है? यानी जो आरोप कर रहे हैं उन्होंने चुनाव लड़ा है और उनके पास वो जो क्षेत्र है वो उत्तर भारतीय क्षेत्र रहा है, उसके बावजूद वो जीते नहीं और उनके पास कम वोट जीते नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, लेकिन 60 से 70 मतलब क्या आपकी क्या प्रतिमा है एक समाज में, वो तो उससे दिखता है आपको कितना वोट मिला है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि वो पार्टी के विरोध में आप बोल रहे हैं इसलिए आप उनका विरोध कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, मैं तो ऐसा समझता हूँ कि उनको उन्होंने सुपारी ले रखी है पार्टी का बदनाम करने के लिए, पार्टी की गरिमा खराब करने के लिए किसी को उनको बुलवाया गया है और वो बोल के पार्टी की गरिमा खराब, किसी ने उनको बोला है, सुपारी दिया है पार्टी को? बिल्कुल वो तो कह रहे हैं कि यहाँ आपको सुपारी दिया है, पार्टी को बर्बाद। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ, मुझे प्रदेशाध्यक्ष ने नियुक्ति किया है और मैं जो पार्टी के कार्यक्रम आते हैं, पार्टी को जो अपेक्षित है यहाँ पे जिला चलाने के लिए काम करना जरूरी है, वो पूरे तरह मेरे प्रामाणिक तौर पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। आप मुझे कैसे बोल सकते हैं? जो पार्टी का कार्यक्रम आता है, अभी 1000 बूथ है वैसे विरार जिला में, 997 बूथ है। मेरा सबसे ज्यादा पहला प्रयास है कि सब बूथ पे प्रवास करके बूथ प्रमुख बनाना है। अभी 655 हमारे बूथ प्रमुख है यहाँ पे काम कर रहे हैं, 181 शक्ति केंद्र प्रमुख है हमारे काम कर रहे हैं। इसको और मजबूत बनाना है, संगठन और ज्यादा मजबूत ताकतवर बनाने के लिए मैं काम करने वाला हूँ। इन सब बातों पे यार ध्यान नहीं देंगे आप, पहले काम करेंगे। बिल्कुल संगठनात्मक ताकत यहाँ पे बढ़ाने का है और संगठन और मजबूत करने के लिए मैं बिल्कुल प्रामाणिक प्रयत्न करूँगा। अच्छा, ये जो आरोप लग रहे हैं गंभीर तो है ही, आने वाले समय में कई सारे चुनाव हैं, क्या लगता है कि इन आरोपों, वो कहते हैं कि 30 साल से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पीछे रहे, बहुजन विकास आघाड़ी जीतते रहे, इसलिए बंद कमरे में या बैक टू द डोर कहीं ना कहीं आप लोगों का सपोर्ट रहा है उनकी तरफ, चाहे वो चुनाव में 3 दिन पहले चुनाव के प्रचार बंद कर देना, ऐसा आरोप है उनके शब्दावली में। तो इन सब चीज़ों पे क्या आगे आने वाले समय में ये सब दिखाई देगा या ऐसा था ही नहीं? 2014 में 15 दिन पहले शिवसेना और भाजपा की युति टूट गई
तो भाजपा को टिकट मिला तो 15 दिन ही मिले खाली भाजपा का उम्मीदवार को प्रचार करने के लिए। हमारे सम्मान्य राजन अप्पा जी उधर चुनाव में खड़े हो गए और 60,000 वोट मिले। अगर बहुजन विकास आघाड़ी से हमारी युति रहती थी फिर वो चुनाव में खड़े नहीं होते थे। तो 60,000 वोट मिले और पूरी तरह ताकत से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीतने के पूरे चांसेस थे। 40,000 खाली शिवसेना को मिले। शिवसेना तो यहाँ 30 साल 35 साल से उनका हर एक विधानसभा में उम्मीदवार दे रही है, फिर भी उनको 40,000 पे गए। और भारतीय जनता पार्टी पूरे जिला में पहली बार चुनाव लड़ रही थी, फिर भी 60,000। क्या कहेंगे 2019 के चुनाव में? तो अगर राजन नाईक इतनी मेहनत करते तो हो सकता है प्रदीप शर्मा जीत जाते, उसमें क्यों नहीं किया जब वहां 60,000 वोट मिला था? 2019 में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युति में लड़ रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सीट शिवसेना को गई और शिवसेना के प्रदीप शर्मा चुनाव के कैंडिडेट हो गए। यही अगर सीट राजन अप्पा को मिलती थी तो 60,000 पिछले टाइम के विधानसभा के जो हमारे वोट थे 60,000 वोट और शिवसेना के 40,000 वोट, ऐसे दोनों मिला के 1 लाख वोट होता है। और प्रदीप शर्मा को 1,06,000 वोट मिले, मतलब दोनों मिला के 6,000 वोट से ही हम लोग पीछे थे। अगर राजन अप्पा को, राजन नाईक जी को अगर वो कैंडिडेटशिप मिलती थी, उम्मीदवारी देती थी, 6,000 वोट उनके ज्यादा मिले थे। हाँ। कहने का मतलब उनके खुद के वोट, आपका कहने का मतलब 6,000 ही आते हैं। जन सामान्य में हर एक के नाम पे, हर एक के मुंह में राजन अप्पा के लिए, राजन नाईक जी के लिए उसमें चुनाव में जिताने के लिए एक होड़ लगी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तो आप उनके बातों में उनकी टिकट भी पक्की करा दे रहे हैं विधानसभा के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो प्रशंसा नहीं, वो काम कर रहे हैं, विधानसभा में काम कर रहे हैं। अभी तो पार्टी ने उनको विधानसभा प्रमुख बनाया, नालासोपारा विधानसभा का प्रमुख बनाया। मतलब विधानसभा प्रमुख का काम ही है कि विधानसभा को और संगठन मजबूत बनाने के लिए, और अगर आगामी चुनाव होते हैं तो वही उसके भावी उम्मीदवार रहेंगे, ऐसा समझ के चलो जिलाध्यक्ष बात मानी जाती है पक्की। अगला सवाल, मेरा आखिरी सवाल, जल्दी जल्दी उत्तर दीजिए। क्या लगता है आने वाले विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में और ये जो महानगर पालिका के इलेक्शन आएंगे, इन सभी इलेक्शंस में डबल रोल नहीं होगा, सिंगल रोल होगा, भाजपा ठीक से लड़ाई लड़ेगी? अभी भी हमें कुछ भी ऊपर से संकेत नहीं मिले कि आप उनके साथ डबल रोल का नहीं संकेत, हमें सिंगल रोल का ही संकेत है। और हम भारतीय जनता पार्टी सिंगल रोल में ही पूरी ताकत से भारतीय जनता पार्टी विरार महानगर पालिका हो या विधानसभा हो, लोकसभा हो, खुद के खुद चुनाव लड़ने वाले हैं। खुद से बल से, खुद के बल से, पूरी ताकत के साथ महेंद्र पाटिल के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद। ये थे महेंद्र पाटिल। उनका साफ तौर पे कहना था कि आने वाले चुनावों में, और जो पीछे आरोप लगाए गए उन आरोपों में उनका कहना है जिन कार्यकर्ताओं ने ऐसे आरोप लगाए हैं उनका खुद का अस्तित्व क्या था। इन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी प्रामाणिक बिंदुओं पर काम करने वाली है। वो कार्यकर्ता थे निचले स्तर के, तभी उनको जिला अध्यक्ष बनाया गया। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी के नई कार्यकारिणी तैयार होने के बाद जिस तरह का भूचाल मचा है वो कहाँ जाके थमता है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।